हेलो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल खोज के बारे में बात करेंगे। आजकल काफ़ी वो सीरीज़ चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा वर्किंग एक्सपीरियंस था और आपने इस कैरेक्टर की जो आप प्ले कर रहे थे, उसकी तैयारी किस तरीके से की थी? वेल खोज में आई एम प्लेइंग डॉक्टर निगम एंड टचवुड सीरीज बहुत अच्छी जा रही है. इट्स अ बिग हिट ऑन Z5 एंड इन जनरल. सो मेरे लिए एक एडवांटेज था दैट आई हैड वर्क विद शारिद बिफोर ऑन अ म्यूजिक वीडियो. एंड जब मुझे पता चला कि आई हैव टू वर्क विद हिम अगेन, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज ही इज सच अ डियर फ्रेंड एंड अ ग्रेट एक्टर. एंड वो सेट पे एनर्जी इतनी कंफर्टेबल रखते हैं एंड इट्स सो फन वर्किंग विद हिम दैट आई वाज लाइक wow, I'm getting to work with him again. It's gonna be so nice. And then Anupriya Goenka, I learned so much from her. She's a great actress. What a sweet, sweet, sweet girl. And दोनों दोनों के साथ, क्योंकि मेरा पहला सीन ही दोनों के साथ था, एंड आई वाज सो ग्लैड कि दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. एंड कैरेक्टर तो मेरे लिए बहुत, एक तरीके से आप कह लो, मेरे ब्लड में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. तो आई वाज लाइक चलो, डॉक्टर की फैमिली से हूँ, फाइनली डॉक्टर भी प्ले कर रही हूँ, इंजीनियर तो हुई, तो इंडियन पेरेंट्स का सपना पूरा हो रहा है कि इंजीनियर भी डॉक्टर भी. राइट। ये सीरीज़ एक साइकोलॉजिकल सीरीज़ है, जहाँ पे हमें कई सारे इमोशंस, ड्रामा, सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी। तो क्या आपने अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन वगैरह पोर्ट्रे करना पड़ा? तो वो कितना चैलेंजिंग था, या कोई सीन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुई हो कि एक्ट करने के लिए, ऐसा कुछ था? प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली आई हैड अ वर्ड विद बोथ माय मामास, दे बोथ आर डॉक्टर्स. तो डॉक्टर की एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है, बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा डेथ देखते रहते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करते रहते हैं. दे, यू थिंक दैट दे बिकम इनसेंसिटिव, बट दे आर नॉट इनसेंसिटिव. दे वेरी एविडेंस बेस्ड पीपल. तो जो वो न्यूट्रल आपको प्ले करना होता है ना, इवन इफ यू नो द पर्सन, वो प्ले करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एज ह्यूमंस जो डॉक्टर्स नहीं है, उनमें वो इमोशंस आते रहते हैं कि नहीं, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा. एंड डॉक्टर्स सीधी रिपोर्ट्स, एंड वो उसी पे बेस्ड पे डिसीजन लेते हैं, एंड बाकी टाइम न्यूट्रल रहते हैं. दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू लर्न टू प्ले दैट कैरेक्टर, कि आई कैन नॉट बी इमोशनल, आई हैव टू बी न्यूट्रल. हम्म। आपने एक और सीरीज की थी, औकात से भी ज्यादा। या, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक काफी अच्छी सीरीज रही है। yes, produced by Yash Patnaik, the legendary producer. It's so grateful that I could work with him. उसमें I was playing the dean, you know, the owner of the college. And again, because my mother is a vice chancellor, I literally drew inspiration from her, how she walks, how she speaks, how she talks. तो मैं अपनी फैमिली से देखती रहती हूँ चीज़ें कि कौन क्या है, फिर एंड वैसे समहाउ मुझे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो वो लेके आए, देन आई डू माई थिंग एंड एक्ट. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर फ्रेशमेंट. जब एक एक्टर काम करता है, तो जितने भी उसने प्रोजेक्ट किए, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहता है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके लिए बहुत स्पेशल था? मेरे लिए दो प्रोजेक्ट्स हमेशा बहुत स्पेशल रहेंगे. एक वाज जियो कैसे, बिकॉज माय फादर रोट द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग. जी पे है वो गाना, जी म्यूजिक कंपनी. एंड दूसरा प्रोजेक्ट, एक्चुअली नहीं, तीन. दूसरा प्रोजेक्ट वाज डेफिनेटली आखिरी हद, बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद माय फ्रेंड्स. इट वाज लाइक अ पेड वेकेशन फॉर मी. Tahir, my co-actor, being a friend, the producers, Akshat Joshi, Karishma Kishore being my friends, you know, the music composer, Ankur. तो ये जब मेरे दोस्त, and even the director I had worked with him in the past also. So वो बहुत वेकेशन फील हो रही थी कि हम गोवा छुट्टी मनाने जा रहे हैं. तो दैट वाज फन. एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट इन अ वे, सावरे, बिकॉज द वे आई लुक्ड इन इट, मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई कैन लुक लाइक दैट. सो आई लव दैट प्रोजेक्ट फॉर दैट. आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो अब तक की जर्नी है, उन्हें आप कैसे देख रही हैं, और अब फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है आपके? डेफिनेटली फ्यूचर में आई होप टू गेट मोर वर्क, मोर गुड वर्क, एंड आई कैन एंटरटेन दी ऑडियंस जैसे मैं अभी कर रही हूँ. एंड जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे एडमायरर्स हैं, वो मुझे और ऐसे ही देखते रहें. एंड आई जस्ट वांट टू गो अहेड इन लाइफ इन डूइंग गुड वर्क एंड गुड प्रोजेक्ट्स. कोई फ्यूचर में ड्रीम रोल वगैरह, या फिर बकेट लिस्ट में कोई आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? Well, I would love to play like a spy with Shahrukh Khan, you know, like Shahrukh sir के साथ एक action film जिसमें मैं agent हूँ, you know, like पठान में दीपिका, like
would have like that's such a dream role, and definitely being Sanjay Leela Bhansali's muse, उनकी कोई periodic drama में, I mean wow, he makes such great cinema. तो ये दो तो definitely dreams हैं, दोनों में से एक भी पूरा हो जाए बहुत बड़ी बात है. मैम आजकल एक ट्रेंड चला है कि सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, और उस हिसाब से अब लोगों को प्रोजेक्ट मिल रहा है. हाँ. यू नो सो आपके थॉट क्या है, टैलेंट ज्यादा मैटर करता है या फिर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं वो? डेफिनेटली टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है. आप टैलेंट को कभी भी छुपा के नहीं रख सकते, कभी भी कैसे भी बाहर आएगा ही. फॉलोअर्स से, सी फॉलोअर्स इज अ वे ऑफ मीडिया इंडस्ट्री कि हाउ मच कैन यू रीच पीपल. इट्स इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग. मेन थिंग इज अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो आप एक प्रोजेक्ट कर लोगे, दो कर लोगे, तीसरा कोई आपको ऑफर नहीं करेगा, एंड आपके फैंस भी देखेंगे यार ये तो कुछ कर नहीं रहा है. यू नो, पीपल वांट कांस्टेंट consumption of your work. So talent is the main thing. Yes, if you have following with that, it's an advantage. But following without talent is nothing. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, एंड आपने जो अभी मैनिफेस्ट किया है शाहरुख खान के साथ, वी टू मैनिफेस्ट फॉर यू कि वो सच हो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. Thank you so लास्टली much. व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे मैम? Thank you so much for having me, and do watch Khoj on Z5 and look for Dr. Nigam. थैंक यू सो मच. Thank you.